गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम परबतसर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सीकर ज़िले की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पहाड़ी यानी कि हर्ष पर्वत पे स्थित हर्षनाथ भैरव जी के मंदिर की यात्रा करवाई थी। और आज मैं आपको नागौर ज़िले की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पहाड़ी पे स्थित केवाई माता जी के मंदिर की यात्रा करवाने वाला हूँ। लगभग 15 मिनट की राइड करके मैं किनसरिया पहुंच चुका हूं और आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वह है यह पहाड़ी पे स्थित माता जी का मंदिर। परबतसर से लेके यहां तक का सफ़र तो बहुत ही आसान था, लेकिन अब असली सफ़र शुरू होता है। अब हमें तय करनी है कम से कम 1150 सीढ़ियाँ। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं अब सीढ़ियों से और पहुँचते हैं माता के दरबार में। क्या भाई, पेंटिंग का कार्य चल रहा है क्या माता जी के यहाँ? अच्छा, करो 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 करो। अभी तो मैंने 200-250 सीढ़ियाँ ही चढ़ी है और हालत हो गई है ख़राब, जबकि कम से कम अभी 1000 के लगभग सीढ़ियाँ मुझे और चढ़नी है। यह है घाटी वाले बाबा जी का स्थान। और यहाँ से देखने पे और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये है किनसरिया ग्राम। और यहाँ से देखने पे आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार नज़र आता है। पहाड़ी की तलहटी से मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों का आधा रास्ता मैं तय कर चुका हूँ और अभी मुझे आधा रास्ता और तय करना है। मैं अकेला हूँ और यहाँ मुझे कुछ शरारती बंदर भी मिले हैं। माता के यहाँ पे बहुत से लोगों की आस्था है कि यहाँ वो है अपने कुछ पत्थरों को जोड़ के मकान टाइप बना के जाते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने के बाद में साल भर के अंदर अंदर उनके मकान बन जाते हैं। तो आइए हम भी शायद बना लें, अपनी भी माता रानी सुन ले। आइए बनाते हैं। हमारा मकान बनके हो चुका है तैयार और अगले साल भर के अंदर अंदर माता रानी की मेहरबानी से हमारा मकान बन जाने वाला है। तो आइए अब आगे का सफ़र तय करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। वो जो आपको ब्लू कलर का शेड दिखाई दे रहा है, हमने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी। यहाँ से देखने पे बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है वो, और अभी हमें वहाँ ऊपर तक और जाना है। तो भाई, बातें करने से तो जाएंगे नहीं, सफ़र तो तय करना ही पड़ेगा। पहाड़ी की तलहटी से लगभग 1150 से ज़्यादा सीढ़ियां चल के मैं पहुंच चुका हूं केवाई माता जी के मंदिर तक। आइए अंदर चलते हैं और आपको भी माता जी के दर्शन करवाते हैं। मंदिर में दर्शन करते वक्त हमें मिले हैं यहाँ के पुजारी परिवार के सदस्य। हम आपसे जानकारी लेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले तो हम पंडित जी महाराज से परिचय लेते हैं। पंडित जी महाराज, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना जय केवाई माता, जय चामुंडा माता। मेरा नाम सीताराम है, सीताराम शर्मा, सेवक यहाँ के सागदीपी ब्राह्मण हम परिवार के हैं। महाराज, इस मंदिर का निर्माण लगभग कितने साल पहले करवाया गया होगा? मंदिर ये निर्माण हो गया इसको
1100 साल होने वाले थे, 1076 वर्ष के करीब हो गया। ईस्वीसन 999 के अंदर इस मंदिर को परबतसर परगना के महाराजा चचदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पहले बताते हैं, इसके पहले कोई राजा केवाट करके मंदिर के अंदर यहाँ तपस्या की थी। राजा केवाट ने तपस्या की थी चौहान वंशों के अंदर। चौहान वंशों के राजा केवाट ने तपस्या की और वो इसके ये सामंत थे उनके चौहानों के, ये दैया परिवार थे जो सामंत थे इनके। अजमेर का जब ये परगना अजमेर के शासन में अधिकार में था उस वक्त जी, उस वक्त ये सामंत थे उनके दैयों के, और ये राजा उनके चच राजा थे, परबतसर के राजा थे। तो केवाट राजा ने यह तपस्या की। उसके बाद के अंदर ये चच राजा, परबतसर के चच राजा ने इस मंदिर का वहाँ निर्माण करवाया। केवाट राजा को माता रानी के दर्शन हुए थे, उस वक्त दर्शन दिए माता रानी ने। उसने बोला माता रानी ने कि मेरा मंदिर का यहाँ निर्माण करवा। तो माता ने बोला कि ये माँ किस नाम से तेरा मंदिर का मैं निर्माण करवाऊँ। तो उसने बोला तेरा नाम केवाट है तो मेरा केवाई नाम से ही मेरा इस मंदिर का नाम करवा के केवाई माता के नाम से मंदिर बनवा। उसने आदेश दिया। तो उस बाद में कई साल बाद के अंदर ये चच राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। परबतसर का राजा था वो, दैयों का राज था। ये दैयावट थी। आज के देखो ना, हज़ारों साल पहले ये रूपनगढ़ से लगाकर ये मारोड तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये दैयों के अधीन था। ये जी, दैयों राजाओं का राज था उस वक्त। 350 वर्षों तक दैयों ने इस क्षेत्र के अंदर राज किया था। उसके बाद के अंदर जब ये राजाओं के राज, उस पर झगड़े आपस में होते थे। जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर आपस में झगड़े होते थे। तो उस बाद में ये अपना जो मारवाड़ का जो परगना था ना, ये आ गया इनके राठौड़ों के अधीन में। जी जी, ये 400 साल के बाद की, 400 साल हो गए उसको, जो ये परगना राठौड़ों के अधीन में आ गया। और दैया यहाँ से पलायन कर गए और राठौड़ों के आ गया। तब ये जोधपुर दरबार हमारा अजय सिंह जी का एक युद्ध हुआ था यहाँ पे, गिंगोली करके एक घाटी है यहाँ पे जी, परबतसर के पास में, गिंगोली के अंदर उनके एक युद्ध हुआ था। कोई जयपुर वालों का या आपस में कोई युद्ध हुआ था। वो युद्ध जब वो लड़ने के लिए आए तो अब अपना उस वक्त ये बड़ू, हमारी इसे राजवाड़ा का बड़ू लगता था हमारा न्याय पंचायत जी, वहाँ की सेना आई यहाँ बड़ू जोधपुर दरबार। महाराज अजीत सिंह जी वो युद्ध करने आए तो प्रथम वो बड़ू आए। तो बड़ू से उनको जोधपुर उनको ठाकुर साहब को लेकर यहाँ आए। यहाँ आकर के उन्होंने निरीक्षण किया उस युद्ध मैदान का, युद्ध क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया। तब उन्होंने माता रानी से कहवाया कि एक ही मूर्ति थी उस वक्त, केवल माता जी की एक ही मूर्ति थी। माता रानी से उन्होंने ये प्रार्थना मांगी, मन्नत मांगी कि हे माँ, ये मैं युद्ध जीत जाऊँ तो मैं तेरे दरबार में यहाँ पे खुशी मनाऊँ और तेरी यह सुहावनी प्रसादी करके फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ जोधपुर। और माँ की कृपा से वो युद्ध वो जीत गए उस वक्त, उस युद्ध में वो विजय रहे जी, विजय रहे। तो फिर वो यहाँ आए। तब उन्होंने ऐसे बताते हैं कि भाई उन्होंने जो भोग प्रसाद बनाया था वो प्रसाद लेके माँ के दरबार में आए। तो पंडित जी थे उस वक्त। पंडित जी ने पूछा कि महाराज ये भोग प्रसाद आप क्या लेके आए हो। तो उन्होंने बोला महाराज ये तो वो बलि भोग लेके, कि महाराज ये बलि माता ब्रह्माणी है जी, और ब्रह्माणी माता को ये भोग माता वो लगता नहीं है। यहाँ तो लड्डू है, पेड़ा, मीठा भोग लगता माता ब्रह्माणी के। जी हाँ, महाराज अजीत सिंह का महाराज ये तो गड़बड़ हो गई महाराज, ये सेना पड़ी है, पड़ा हुआ पूरा का पूरा, ये भोग नहीं लगेगा तो सेना तो भूखी रहेगी। प्रसाद बहुत लंबा बना हुआ है, आप इसका वो रास्ता निकालो। जोधपुर दरबार को पूछा तेरी कुलदेवी कौन सी है? राजन बोल। बोला महाराज मेरी कुलदेवी चामुंडा है, जोधपुर चामुंडा का स्थान है, तो चामुंडा है मेरी कुलदेवी। तो तेरी कुलदेवी की यहाँ स्थापना कर और ये प्रसाद भोग में उसके लगा दूंगा। अच्छा, तब मतलब महाराजा ने यहाँ चामुंडा माता की भी मूर्ति की स्थापना करवाई। हाँ, हमारे अजय सिंह जी महाराज ने आज के देखो ने 1636 के करीब ये उसकी चामुंडा जी की स्थापना हुई है। महाराज जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी की, जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी ने यहाँ पे चामुंडा माता की स्थापना। 2 मूर्तियाँ माता रानी के ना, केवाई माता और चामुंडा माता। महाराज मैंने अभी दर्शन करते वक्त यहाँ पे देखा कि जो चामुंडा माता है उनका मुख है जो थोड़ा यूं तिरछा कर रखा है, उसका क्या कारण है? जी, प्रथम पुजारी सोनाब जी हमारे थे वंशज थे। वो लाडनू से 105 किलोमीटर रोज यहाँ आना, रोज यहाँ सेवा पूजा करके 105 किलोमीटर वापस जाना। हम यहाँ नहीं थे पहले, हमारे वंशज लाडनू से यहाँ आने और लाडनू ही वापस जाना। मतलब रोज यहाँ सेवा के लिए आना और रोज वापस लाडनू, रोज वापस जाना, इतनी लंबी दूर से आना। वो जंगल थे रात, फिर भी वो कोई साधन से आते थे अपने। हाँ हाँ हाँ, जब वो सोना भी दादो साहब जब सुबह आए मंदिर के पट खोले तो चामुंडा जी मूर्ति को टेढ़ी मिले उनको जी, टेढ़ी मिले। तो उन्होंने सोचा ब्राह्मण परिवार राजाओं का राज था उस वक्त, और आप देखो डर भी लगता है राजाओं के राज में। तो वह छत्री थे तो वो अब महाराज को सूचना दी उन्होंने कि महाराज ये चामुंडा जी के मुँह से टेढ़ा हो गया, महाराज आप आओ नहीं तो कल हमको बोलोगे कि क्या हो गया, आप यहाँ आओ। तो वो जोधपुर दरबार आए थे, उनके साथ में वो मंत्री संतरी आए थे यहाँ के।
आके देखा तो उन्होंने वहाँ से पुरोहित आए थे, विद्वान आए थे, जानकार आए थे बड़े बड़े। जी जी। उन्होंने आकर उनको पूछा हमारे महाराज एकदम से माता रानी। तब विद्वानों ने अपने ध्यान योग बल से उन्होंने देखा और देखा और फिर उन्होंने पता लगाया कि महाराज ये बल्ले की जो बल्ला लगता है, भोग लगता है, उससे ये ब्रह्मांड नाराज है आपकी, आप इसका कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने पुरोहित तो नहीं, जानकारों ने फिर अपने बताया ध्यान योग से कैसे करो कि इसकी काली की स्थापना करो बाहर, अच्छा, मंदिर के बाहर कालका की स्थापना करो और ये प्रसाद भोग है जो उस काली को लगाओगे और अंदर जो अब प्रसाद भोग आएगा वो काली और चामुंडा का एक ही रूप है। काली को भोग लगाया, चामुंडा उस भोग को ग्रहण कर लेगी और ये तृप्त हो जाएगी। इसलिए आप तो ये भोग ये अंदर ये बलि भोग अंदर ले जाना बंद करो। महाराज अभी मंदिर में भ्रमण करते वक्त मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सी देवलियाँ भी है, वो किन की है, उनके बारे में कुछ बताइए। देवलियाँ ये राजवंश के मंदिर है, राजाओं के मंदिर है। राजाओं के मंदिर के अंदर जो वो बड़े बड़े वीर योद्धा थे, जो सावंत और सूरमा होते थे, राजाओं के मंदिर के अंदर सावंत और सूरमा होते थे, जो युद्ध के अंदर गला कटने के बाद में भी जो युद्ध करते थे, ऐसे ऐसे वीर थे उस सेनाओं के अंदर। जब ये उनकी सेनाओं के अंदर वो वीरों के जब ये बड़े बड़े वीर है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते तो उनकी ये देवलियाँ होती थी। उनके जो मान सम्मान के लिए बड़े बड़े मंदिरों के अंदर इनकी देवलियाँ को लगाते थे लोग। तो ये दहियों राजाओं के ये देवलियाँ करीब जो देवलियाँ आपको नज़र आ रही है ना, ये दहिया वंश के राजाओं की देवलियाँ हैं, बड़े बड़े हैं, जति सती है, ये महापुरुष है, उनकी देवलियाँ जो मंदिरों में लगी हुई है अभी 7-8। दहिया वंश के जो बड़े बड़े योद्धा थे जो युद्ध में काम आए थे, उनकी देवलियाँ मंदिर प्रांगण में है। बिल्कुल, कोई सत्यां हुई है उनके साथ में। जी जी। जैसे कोई कई योद्धाओं के साथ भी वो सत्यां होती थी, सतियाँ होने की परंपरा तो उनके साथ में कोई सती है, कोई सती के साथ के अंदर है, कोई युद्ध के अंदर वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं उनकी देवलियाँ लगी हुई। जी जी। महाराज मैंने ये भी सुना है कि हमारी ये जो माता रानी है, इनके यहाँ पे बहुत से मुस्लिम हैं आसपास के क्षेत्र के, वो भी यहाँ आते हैं और जात जड़ूले चढ़ाते हैं। बिल्कुल यहाँ आते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ये ट्रैक्टर भर भर के आते हैं, करीब 100 200 के करीब मुसलमान यहाँ पे वो प्रसाद लेके आते हैं, चूरमा दाल बाटी बना के लेते आते हैं और यहाँ पे माता रानी के दर्शनार्थ आते हैं। अब जब हमने उनको पूछा भाई आप लोगों के माता रानी के ये कैसे आप लोग मनाते हैं इनको, वो बोलते हैं महाराज हम चौहान वंशों से हैं जी, हमारे चौहान लगता है और हमारे चौहानों की कुलदेवी है, इसलिए हमारी कुलदेवी है। मतलब उन्होंने धर्म परिवर्तन तो कर लिया है लेकिन उनका वंश तो वही हिंदुओं में से निकला हुआ चौहान वंश ही। हाँ, चौहान वंश। चौहान वंश की कुलदेवी होने के नाते वो है, आप माताजी को अपनी कुलदेवी मानते हैं और यहाँ पे समय समय पे आते हैं बहुत सारे आते हैं। हाँ, जब मुगलों का शासन काल था महाराज तो बहुत से हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए थे, तो क्या यहाँ तक भी मुगल पहुँचे थे? बिल्कुल साहब, यहाँ तक मुगल पहुँचे थे। हमारे ये नीचे एक जुल्ली गाड़ है, आप बताओगे जुल्ली गाड़ है, उस गाड़ के अंदर आज भी बड़े ऐसे वो बड़ी वाली मधुमक्खियों के छाते बड़े बड़े हैं जी जी, इतने बड़े बड़े छाते हैं कि आप देख वहाँ तो कोई जा नहीं सकता जी, वो जाते नहीं है, जाते हैं तो वो बहुत ही तकलीफ, वहाँ जाते नहीं। वो बताते हैं कि जब ये मुगली सेनाओं को यहाँ से आते आक्रांत था, यहाँ पे एक आक्रमण हुआ था बड़ों की तरफ इधर, हाँ औरंगजेब की सेना, हाँ औरंगजेब की सेना, तब उन्होंने इधर से चढ़ाई की थी पीछे से जी, पीछे चढ़ने के लिए आए, ये मंदिर को तोड़ने के लिए काफ़ी लोग पहुंच के भी गए थे और कई मूर्तियों को खंडित किया था। वो हमने मूर्तियाँ देखी है। अच्छा, खंडित मूर्तियाँ खंडित देखी हुई हमारी नज़रों ने देखी है। मेरी कम 60-62 साल की उम्र है ना, तो मैं कहीं मंदिर से काफ़ी समय से माता रानी की सेवा पूजा में हूँ। मैंने वो मूर्तियाँ देखी, वो आए तो काफ़ी लोग आए, उन्होंने खंडित किया तो माता जी कोप आ, यहाँ से वो मधुमक्खी के छाते उड़े, मधुमक्खियाँ उड़ी, उसके अटैक किया, सेनाओं गए, वो यहाँ से पूरी फिर यहाँ से छोड़ के वो भग गए वो। तो कई मंदिरों को वो तो कौन सा मंदिर था जिन्होंने इन लोगों ने ये मुसलमानों के आक्रांत होने के मंदिर नहीं तोड़ा था। कई मंदिरों में आक्रमण जहाँ जहाँ इनका बस चला उन्होंने वहाँ खंडित किए मंदिरों को। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि यहाँ तक मुगल सेना आई तो थी लेकिन माता रानी की जो हाँ शक्ति से मूर्तियाँ हैं, मेन मूर्तियाँ तक वो नहीं पहुँची। बाहर की मूर्तियाँ थी ना, उनको उन्होंने खंडित किया, बाहर मूर्तियाँ थी उनको खंडित किया, मेन मूर्ति तक तो उनको हाथ पहुँचे। इन दिनों केवाय माता मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य चल रहा है और यह माता रानी का ही चमत्कार है कि बिना किसी मशीनी सहायता के टनों वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई पर आदमियों द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।